Good morning, Marini. गुड मॉर्निंग सर। Did you know that the Rubik's पता है सर, रूबिक्स क्यूब के 3 बिलियन से भी ज्यादा कॉम्बिनेशंस होते हैं और सिर्फ एक सॉल्यूशन और मूव्स के सीक्वेंस को फिगर आउट करके एक एल्गोरिदम बनाया जा सकता है रूबिक्स क्यूब को इजीली सॉल्व करने के लिए। never play a game to win easily. Play to keep getting challenged. शुरू करें? जी सर। डिसीज्ड का नाम विवेक बैनर्जी, उम्र 31 साल, कॉज ऑफ डेथ अ ब्लंट फोर्स ट्रॉमा टू हिज चिन, सीवियरिंग एन आर्टरी इन हिज ब्रेन। ऑटोप्सी से पता चला टाइम ऑफ डेथ रात के 12 बजे के आसपास का है। ही हैड अ ब्रोकन जॉ एंड अ स्लिट टंग। ऑटोप्सी रिवील्ड देम बोथ टू बी पेरीमोर्टल। सही उसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट। ब्रोकन जॉ। विवेक मुंबई की एक बहुत बड़ी आईटी कंपनी में काम करता था एज अ प्रोडक्ट मैनेजर, लेकिन उसे लोगों को हंसाने का बहुत शौक था। एक दिन उसका दोस्त उसे ओपन माइक नाइट में लेके गया। उसके 6 महीने के अंदर अंदर ही क्विट हिज जॉब एंड ही बिकेम अ फुल टाइम स्टैंड अप कॉमिक। विवेक की बॉडी हॉल में गिरी हुई मिली। उसके दोनों हाथ उसकी छाती पर बांधे हुए थे और पैर एक दूसरे से चिपके हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी से माफी मांग रहा हो। माथे पर तिलक था। क्राइम सीन पर हमें ये 2 ग्लासेस और शराब की बोतल मिली। ये एक क्रिसैंथेमम फ्लावर्स का बुके और ये एक ब्लेड जिससे उसकी जीभ काटी गई थी। विवेक उस रात को परफॉर्म कर रहा था। परफॉर्मेंस के बाद रात के 9 बजे वो अपने घर पहुंचा। उसके फोन से लास्ट कॉल रात के 10:30 बजे किया गया था और ये कॉल उसने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के करंट बॉयफ्रेंड रॉकी को किया था। फोरेंसिक रिपोर्ट में ग्लासेस पे जो फिंगरप्रिंट्स मिली हैं उनमें से एक विवेक की है और दूसरी रॉकी की। हमने ये 4 सस्पेक्ट्स आइडेंटिफाई किए। नीलेश माथुर, विवेक का मैनेजर, मुकेश दुबे, अपोजिशन पार्टी का लीडर, रॉकी, विवेक की एक्स गर्लफ्रेंड का करंट बॉयफ्रेंड, और गोविंद जोशी, विवेक का नेबर। हमारा पहला सस्पेक्ट नीलेश माथुर। विवेक की एक्स गर्लफ्रेंड उर्वशी ने इसे विवेक से मिलवाया था। यूएस से कुछ ही टाइम पहले इंडिया वापस आया है। ही हैज अ पीएचडी इन हॉर्टिकल्चर। कुछ टाइम से विवेक और इसके बीच में काफी टेंशन चल रहा था इनके काम को लेकर। I would not be giving any statements without my lawyer. I know how these things work. I'm a citizen of this country and I know my rights. But don't worry, we are not detaining you. हम सिर्फ थोड़े सवाल पूछना चाहते हैं आपसे। Pardon my Hindi. I've lived in the States for long, so. Vivek मेरा बहुत अच्छा friend थी. I have known him for the past 2 years. But there are reports कि आप विवेक को छोड़ना चाहते थे। You didn't want to work with him anymore. Rumors of both of you fighting are all over the media. The business was not doing well. Shows were lesser. And I wanted to explore opportunities outside. Vivek नहीं चाहता थी. He wanted me to only work with him. विवेक, I wanted to speak to you about work. मुझे कुछ आर्टिस्ट का ऑफर आया है. And I'm considering them. मैं और काम करना चाहते हैं. But trust me, my loyalty and commitment will never change for you. पर तुम हमेशा मेरा नंबर 1 रहेगी. Nilesh, not today, please. You know, I have a lot of other problems to deal with. समझ रहा यार. And yeah, you only work for me. विवेक उस रात थोड़ा डिस्टर्ब लग रही थी. मैंने उससे कुछ पूछी नहीं और वहां से निकल गई. I have no clue what happened next. In the morning when I woke up, I was flooded with thousands of messages. Vivek is murdered. I was in shock. इसकी हिंदी भले ही अच्छी ना हो, पर झूठ अच्छा बोलता। कह रहा है he was shocked, पर इसके चेहरे पर शोक तो मुझे दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। And he is an expert horticulturist.
डिड यू नोटिस बुक कौन सी पढ़ रहा है? डेथ एंड द फ्लावर बाय कोजी सुजुकी। तो ये जानता होगा, क्रिसेंथेमम फ्लावर्स आर द फ्लावर्स ऑफ डेथ, जो कि तुम्हें सीन ऑफ क्राइम से मिले। ही कुड हैव किल्ड विवेक, नो? मे बी। नेक्स्ट। विवेक वॉज अ पॉलिटिकल कमेडियन। वो अपने जोक्स में अक्सर पॉलिटिशियंस को टारगेट किया करता था, खास करके अपोजिशन के लीडर मुकेश दुबे को। पॉलिटिशियन कम वाइट कॉलर क्रिमिनल। पीछे जो नोएडा में डबल मर्डर केस हुआ था, उसमें भी भाई साहब का नाम आया था। जी सर। एंड विवेक के माथे पर जो टीका है, इट इज एग्जैक्टली द वे ये खुद को टीका लगाता है। सर, इनसे डायरेक्टली बात ही नहीं हो पाई। जब इनको इंटेरोगेशन के लिए बुलाया गया तो इनका पीए साथ में आया था, और पीए ने बताया कि मुकेश दुबे जी 16 दिन के मौन व्रत पर हैं, क्योंकि किसी पंडित ने उनसे कहा था कि 16 दिन का मौन व्रत करने से उनके ऊपर की सारी बुरी बलाएं टल जाएंगी। हाउ कन्वीनियंट। अब वैसे भी पॉलिटिशियन से जब भी कोई सवाल पूछो तो अक्सर इनकी बोलती बंद हुई जाती है। तो फिर कुछ बात हुई? सर, इन्होंने इशारों में बात की हमसे, और सारे सवालों का जवाब इनके पीए दे रहे थे। इरशाद। आप विवेक के मर्डर के बारे में क्या जानते हैं? देखिए मैडम जी, हमारे मालिक तो रॉबिन हुड हैं। गरीबों की मदद करना, उनके भले के लिए लड़ना हमारे मालिक का काम कोनो की जान मान लेने का नहीं है। विवेक और इनके बीच की लड़ाई मीडिया के फ्रंट पेज पे रहती थी। उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्टेज पे चढ़ के विवेक को मारने की धमकी भी दी थी। अरे गोबर है ये मीडिया वाले, एक नंबर के चूतिया साले। बगैर बात के मालिक को बदनाम करने की कोशिश करते रहते हैं। मालिक तो विवेक जी को बहुत अप्रिशिएट करते थे, खुद घर गए थे उनकी तारीफ करने के लिए। नमस्ते। नेताजी आप अंदर नहीं बुलाओगे बबुआ? आइए। बधाई हो बबुआ, अच्छा कर लेते हो। पर हमसे काहे एंग्री हो? हाँ? आजकल हम पर बहुत निशाना दागे हो। जानकार नागरिक हैं सर, बस कोशिश करते हैं कि आवाम तक अपने जोक्स के द्वारा सच पहुंचा सके। अरे आपसे कोई निजी दुश्मनी थोड़ी है। अरे वो सब हम समझते हैं। बहुत मीठी जुबान है तुम्हारी। अरे हम भी फैन हैं तुम्हारे। हाँ आप हमारे मालिक को बुलाएं, सवाल पूछे, हमने जवाब दे दिए। अब हमें आज्ञा दीजिए। Politicians. I think he's just being himself. यानी कि झूठ बोल रहा है। ये विवेक के घर उसकी तारीफ करने नहीं, उसे धमकाने गया होगा। पॉलिटिक्स इमेज का खेल है, और विवेक इसकी इमेज खराब कर रहा था, तो बस मार दिया। हाथ जोड़ के माफी मंगवा ली, माथे पे टीका भी लगा दिया, और मीठी सी जुबान भी काट ली, टू सेंड अ वार्निंग सिग्नल टू ऑल हिज अदर एनिमीज। अब सही कह रहे हैं सर। हमारे पास एक वीडियो भी है जिसमें इसके पार्टी के वर्कर्स ने विवेक को धमकाया था। दिखाती हूँ आपको। अरे नहीं अरे दो क्या अभी? अरे दो, अरे मैं तो खाली कॉमेडी हूँ यार। कॉमेडी कर रहा है तू? कॉमेडी करेगा? कराऊं कॉमेडी? माफ कर दो यार। अब हमारा अगला सस्पेक्ट रविंदर नरूला उर्फ रॉकी, मिस्टर चंडीगढ़ रह चुका है, प्रोफेशन से बॉटनिस्ट है, एक्टर बनने की चाह से मुंबई आ गया, एक बहुत बड़ी फिल्म में बॉक्सर का रोल कर रहा है, और उर्वशी का करंट बॉयफ्रेंड। सर, मेरे पास एक और वीडियो है इसी की, मैं आपको दिखाती हूँ, जो काफी वायरल हुई थी। तेरे को बोला ना पैर चोता तुझे जबान ना खोल मेरे आगे। एक दिन तेरी ना जबान ही काट लेनी है, मैंने समझा। तू पैर चोत, अब मैं यही काट दूंगा मादर चोत। अब चल भाई, चंडीगढ़ रेल बना दे रही है तेरी। Vivek was a fucker, like मैं as fuck. मेरी उर्वी बेबी दे पीछे पै गया, even after the breakup. ऐसे तेरे पंजाबी, साढ़े तो खून इस गर्मी हुंदी आ, and he had the balls to abuse me. मेरी बंदी ते मेरे यारां के सामने. But I didn't kill him. In fact, ਉਹਨੇ तो मैनू घर बुलाया सी. Hey Rocky, what's up? Come in, come in, come in. Oh, thank you यार, thank you. विवेक ते कार जद्दों में पहुंचा और दारू को चला गई सी. I was like,
ब्रो इन्नू क्या होया इन्ना फ्रेंडली ही वाज हगिंग मी माफी मांग रहा था ते फिर ਅਸੀਂ ਪੈਕ ਸ਼ੈਕ ਲਾਏ ਉਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਟੁੰਨ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ मैं निकल गया उधरों Bro, this is what happened. And Baba ji is my witness. मैं तो आप हैरान हो गया. That dude is dead. The guy I was hanging out with, you know? It was a shock for me as well. माफ करना और भूल जाना ये दो अलग बातें होती हैं मालिक। कह तो रहा है कि इसने विवेक को माफ कर दिया था, पर हो सकता है कि सबके सामने इसकी जो बेइज्जती हुई नहीं भुला पाया, मार दिया बदला लेने के लिए। What happened to his hand? सर इसने कहा प्रैक्टिस करते वक्त लग गई सर। नेक्स्ट। हमारा अगला सस्पेक्ट गोविंद जोशी, विवेक का नेबर। अपने ब्रेकअप के बाद विवेक रोज रात को शराब पिया करता था, घर पे लोगों को इकट्ठा कर कर जोर जोर से म्यूजिक बजाया करता था। इस बात से गोविंद जी को बड़ी प्रॉब्लम थी। गोविंद की और विवेक की कभी नहीं बनती थी। उस रात गोविंद ने ही पुलिस को कॉल किया था और विवेक की डेथ के बारे में इन्फॉर्म किया था। आप ठीक हैं? हो मॅडम बात करें? चालेल मैडम। वो बोलेगा तो विवेक बहुत ही अच्छा कलाकार था, पर थे एक नंबर के चूतिया आदमी। माफ करा मैडम, वो ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, पर अभी क्या करेगा, वो मानुस ही ऐसा था। मेरा उसके साथ में कभी जमता ही नहीं था। उस टाइम भी मैं घर पर ही था, जोर जोर से म्यूजिक सुनने का आवाज आ रहा था। मैडम पहले भी मैं उसको समझाया था और सुनने को तैयार नहीं। वो टाइम भी मैं उसके घर पे ये सोच के ही जाने वाला था कि उसको हाथ जोड़ के विनंती करूंगा कि म्यूजिक का आवाज जरा कम ही ठेवा। वो दरवाजे का बेल मैंने मारा, दरवाजा नहीं खोला किसने। फिर मेरे हाथों से मैंने दरवाजे को ऐसा धक्का देने के लिए ट्राई किया तो वो ऐसा खुल गया अपने आप। अंदर जाने के बाद देखा मैं वो विवेक फर्श पे पड़ा हुआ था। पर मॅडम मी खरं सांगते, मी काहीच नाही केले। मांस मच्छी को हाथ नहीं लगाता है मैं, ब्राह्मण आदमी, मानुस को क्या मारेगा। इसकी तो पुरानी दुश्मनी थी विवेक से, और विवेक उस दिन भी लाउड म्यूजिक बजा रहा था। हो सकता है गया होगा उसके घर मना करने के लिए, कहा सुनी हुई, हाथापाई हुई, मर गया इसके हाथ में। हो सकता है सर। वो तो कुछ भी सकता है, पर हुआ क्या? किसने मारा विवेक को? दोस्त का मैनेजर नीलेश माथुर ने, जिसे और लोगों का काम नहीं करने दे रहा था विवेक, या फिर वो उस ऑपोजिशन के पॉलिटिशियन मुकेश दुबे ने, जिसकी इमेज खराब कर रहा था विवेक, या फिर पंजाबी रॉकस्टार रॉकी ने, जिसकी बेइज्जती की थी विवेक ने, और जो विवेक की एक्स गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड, या पड़ोसी गोविंद, जिसकी पुरानी दुश्मनी थी। किसने? क्राइम सीन से क्रिसेंथेमम फ्लावर्स मिले, राइट? राइट सर। दैट implicates our horticulturist नीलेश। डेड बॉडी के हाथ जुड़े हुए थे, एज इफ अपोलोजाइज कर रहा हो विवेक, और माथे पर तिलक भी था, which implicates मुकेश दुबे। right। लाउड म्यूजिक बज रहा था, दैट implicates the neighbor मिस्टर जोशी, एंड जीप कटी हुई थी। वो वायरल वीडियो याद है जहां पर रॉकी और विवेक की लड़ाई हो रही थी? रॉकी ने धमकी दी थी, मैं तेरी एक दिन तेरी ना जबानी काट लेनी, मैंने समझा तू पैर। So that implicates Rocky also। यानी हमारे चारों सस्पेक्ट्स में से कोई एक है जिसने ये सारे एविडेंस प्लांट किए इन्वेस्टिगेशन को भटकाने के लिए।
वेरी स्मार्ट। बस एक चूक हो गई, जिस तरीके से उसने विवेक को मारा, द हुक पंच। और हमारे सारे सस्पेक्ट्स में से बॉक्सिंग की ट्रेनिंग कौन ले रहा है? रॉकी। रॉकी। सो रॉकी इज योर किलर। हुक पंच बॉक्सिंग की दुनिया के सबसे फेमस पंचेस में से एक है। यूजुअली इट कनेक्ट्स विद द टेम्पल और द चिन, like in this case, and it has proved fatal in professional boxing quite a few times. Autopsy report: severed artery in the brain, blunt force trauma on the jaw, और इसकी चिन पर ये जो निशान देख रही हो, ये उसी पंच का है। बोलो, चोट किस साइड है? राइट साइड। Which means left hook। और लेफ्ट हाथ में पट्टी किसके बंधी? रॉकी। लेफ्ट हैंड से पानी का ग्लास किसने उठाया? रॉकी। So our chap is left-handed, and just for your knowledge, बॉक्सिंग की दुनिया में लेफ्ट-हैंडेड बॉक्सर्स को साउथपॉ कहते हैं। एंड जिस तरह से ये एविडेंस प्लांट किया गया है, इट्स क्वाइट क्लियर दिस वाज अ प्री-मेडिटेटेड एंड प्री-प्लान्ड मर्डर। वैसे मोटिव तो सभी के पास था विवेक को मारने का, लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिव भी रॉकी के पास ही था, मोहब्बत। एंड एज दे से एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, और इजंट। सो आई बिलीव विवेक के घर गया होगा रॉकी, उसके नशे में धुत होने का इंतजार किया होगा। Cheers to our friendship. Cheers. And then every position of the cube can be solved in 20 moves or less. In 1981, एक इंग्लिश स्कूल बॉय, 12 साल के इंग्लिश स्कूल बॉय ने रूबिक क्यूब सॉल्व करने के लिए एक किताब लिखी थी। It sold 1.5 million copies. You can do the cube. बुक का नाम था। क्या कहा था तुमने? 3 billion ways। एक आध मिलियन तो आती होंगी ना? करो। सर